ये हमेशा से कहा गया है कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। यह हमेशा से कहा जाता है कि मेहनत करते रहिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा, फल ज़रूर मिलेगा। अब वही फल मिल गया है मुंबई क्राइम ब्रांच को, फल मिल गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। मुंबई क्राइम ब्रांच को फल मिल चुका है, यानी मेहनत का जो फल है वो मिल गया। जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस ढूंढ रही थी, सर्च कर रही थी कि कोई राज कुंद्रा के खिलाफ गवाह बन जाए, और वो गवाह बनने के लिए तैयार हो गया। लगातार 19 जुलाई से लेके अभी तक मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार मेहनत कर रही थी, अपने जूतों को घिस रही थी, पसीने बहा रही थी, बारिश में गीले हो रही थी, काफ़ी सारे छापेमारी कर रही थी, लेकिन फल नहीं मिल रहा था। लेकिन अब फल मिल गया है। फल के रूप में 4 गवाह मिल गए हैं मुंबई क्राइम ब्रांच को, जो लगातार मेहनत कर रही थी, सबूत ढूंढ रही थी। अब गवाह नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब गवाह मिल गए हैं। अब वो भी गवाह कहीं इधर उधर के नहीं, गवाह मिले हैं राज कुंद्रा के कंपनी में काम करने वाले 4 कर्मचारी अब राज कुंद्रा के खिलाफ गवाही देंगे। तभी तो मैंने कहा कि मेहनत का फल मीठा होता है। इसीलिए जिस तरह से लगातार मुंबई पुलिस मेहनत कर रही थी, छापेमारी कर रही थी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई पुलिस को गवाह मिल गया है। अब वो भी राज कुंद्रा के कंपनी में काम करने वाले लोग, अब वो भी 4 कर्मचारी। क्योंकि जो रिपोर्ट आ रहा है कि लगातार जो राज कुंद्रा के साथ उनके पकड़े गए साथी अभी तक कोई मुंह नहीं खोल रहे हैं। लगातार मुंबई पुलिस कोशिश कर रही है कि कुछ न कुछ बोलें, कुछ न कुछ बातें रखें, लेकिन राज कुंद्रा और उनके साथी लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। लेकिन ये जो 4 गवाह मिले हैं वो कहीं न कहीं राज कुंद्रा की अब मुश्किलें बढ़ा देंगी, क्योंकि जल्द से जल्द मुंबई क्राइम ब्रांच जिन 4 गवाहों को प्रस्तुत करने वाली है, बयान दर्ज कराने वाली है, क्योंकि ये 4 मुख्य गवाह राज कुंद्रा की आने वाली भविष्य तय करेंगी। और जो जिस मेहनत को लेकर लगातार मुंबई पुलिस इतना मेहनत कर रही थी, वो मेहनत अब दिखता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा अश्लील मूवियों में रिसर्च करते थे। इतना रिसर्च की पूछिए मत। रिसर्च करते थे कि किस एंगल में फिल्म बननी चाहिए, कितनी एचडी कैमरा होने चाहिए, हर एंगल से होने चाहिए। यहाँ तक कि अश्लील मूवी बनाने के लिए इन्होंने ड्रोन कैमरा का भी इस्तेमाल करने का प्लान किया था। एक न्यूज़ एजेंसी में खुलासा हुआ है, जो इनके चिलगोजे हैं उमेश कामत, उनके मेल से खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा बाकायदा अश्लील मूवियों के लिए रिसर्च करते थे कि एचडी क्लियरिटी होनी चाहिए, हर एंगल से होनी चाहिए, फिल्मों में ये होनी चाहिए, फिल्मों में वो होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें एक मेल में खुलासे में हुई हैं। जो उमेश कामत का मेल है, जो इनके पूर्व सहयोगी रहे हैं, उनके मेल में खुलासा हुआ है कि बाकायदा इस पर रिसर्च किए गए थे। वाह मिस्टर राज कुंद्रा विथ मिस्टर उमेश कामत। यहाँ तक कि एक प्लान किया गया था कि पॉर्न मूवी की ट्रेलर भी रिलीज करने के लिए। वाह वाह राज कुंद्रा, वाह, क्या सोच है, क्या अद्भुत प्लान किया है। पॉर्न मूवी में इतना रिसर्च, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि इसके पीछे कितनी कठोर कानून है। कभी ये नहीं सोचा कि अगर आप पकड़े गए तो अपना तो नाम बदनाम करोगे ही, साथ में जो बहुरिया लेके आए हो, फेमस बहुरिया,
1990 की हीरोइन, उनको बदनाम करोगे। अब वही होता हुआ नज़र आ रहा है। राज कुंद्रा के कुकर्म आज शिल्पा शेट्टी के साथ वो छोड़ नहीं रहा है। वो लगातार शिल्पा शेट्टी के करियर को, उनकी छवि को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि सिर्फ कुकर्म थे राज कुंद्रा के। राज कुंद्रा लगातार पैसे की हवस में, पैसे की लालच में ये तमाम चीज़ें कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, ये सब चीज़ें कर रहे थे, लेकिन सोचा नहीं था कि भारत के जो कानून हैं, खासकर इन मामलों में, वो बड़े कठोर हैं। तभी तो जल्द से जल्द राहत नहीं मिल रही है, और ऐसा कोई राहत दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि जिस सबूत के लिए, जिस गवाह के लिए लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच कोशिश कर रही थी, वही चीज़ें उनको मिल गया है। यानी राज कुंद्रा के ऑफिस के ही कर्मचारी बोल चुके हैं कि अब हम तैयार हैं इनके खिलाफ ही देने के लिए, इनके खिलाफ गवाह बनने के लिए। लेकिन अपने राज कुंद्रा अपने आप को बचाने के लिए लगातार वकीलों से सलाह ले रहे हैं, उनकी बीवी भी सलाह ले रही है, और राज कुंद्रा के वकील का कहना है कि जो मुंबई क्राइम ब्रांच 4000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया है, उस चार्जशीट में कहीं पे भी ये साबित नहीं होता कि राज कुंद्रा पॉर्न मूवी बनाते थे, कहीं पे भी साबित नहीं होता। ये राज कुंद्रा का वकील का कहना है। लेकिन मुंबई पुलिस ने कहा है कि जो कुछ सबूत होंगे, जो कुछ गवाह होंगे, हम न्यायालय के समक्ष रखेंगे। उनका कहना है कि हम जिस तरह से लगातार छापेमारी कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे, ना कि कहीं और। लेकिन इधर जिन्होंने आरोप लगाया था गहना बेसिस्ट, जो कि इस मामले में पूरी तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से जुड़ती हैं, आजकल राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को बचाव में पूरी तरह से उतर चुकी हैं और कह रही हैं कि ये टोटली निर्दोष हैं, गलत हैं। और गहना बसिस ने क्या कहा है, ज़रा मैं पढ़ के बताता हूँ। गहना बसिस ने कहा है कि शिल्पा शेट्टी और राज इन मामलों से बहुत दूर हैं, और उनका कहना है कि कोई भी फिल्म, राज ऐसी फिल्म नहीं बनाते थे जिससे कि समाज के लिए गलत मैसेज आए। एरोटिक फिल्म बनाते थे, बोल्ड फिल्में बनाते थे, लेकिन पॉर्न मूवी नहीं बनाते थे। ये गहना बसिस्ट बाकायदा उतर चुकी हैं राज कुंद्रा के समर्थन में, और कहा है कि ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाते थे, वो सिर्फ बोल्ड एरोटिक फिल्म बनाते थे। ये जितने भी आरोप लग रहे हैं राज कुंद्रा पे, वो टोटली निराधार है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो एरोटिक फिल्म था या अश्लील मूवी थी। ये मुंबई पुलिस सबूत रखेगी कि वो एरोटिक फिल्म था या अश्लील मूवी। आने वाले कुछ दिनों में ये पता चल जाएगा कि राज कुंद्रा सचमुच एरोटिक फिल्म बनाते थे या अश्लील मूवी, क्योंकि ये कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन फ़िलहाल अभी मुश्किलें कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है राज कुंद्रा की, क्योंकि जिस तरह से लगातार राज कुंद्रा के खिलाफ जो सबूत पे सबूत आए जा रहे हैं, उससे उनकी मुश्किलें कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। और जिसके लिए लगातार मुंबई पुलिस मेहनत कर रही थी, वो मेहनत साक्षात सामने आ गया है, और उन्हीं के कर्मचारी, राज कुंद्रा के कर्मचारी आ चुके हैं और कह चुके हैं कि हम सबूत के लिए देने के लिए तैयार हैं, हम गवाह बनने के लिए तैयार हैं। आने वाला कुछ दिनों में ये पता चल जाएगा कि आखिर राज कुंद्रा कहाँ तक, आने वाले कुछ दिनों में अभी और भी बहुत सारे खुलासे होंगे, और भी बहुत सारी बातें सामने आएगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन